हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आई एम श्वेता तोमर। और बार की तरह इस बार भी आप सभी के लिए स्टॉक मार्केट की बातें लेकर। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। सो बेसिकली दिस इज़ आवर वीडियो जिसका टॉपिक है इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को लेकर। तो मैंने सोचा क्यों ना उन सारी क्यूरीज़ का समअप करके एक वीडियो बनाया जाए, जिससे आप सभी लोगों को एक साथ में आपकी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली वो जो क्यूरीज थी, वो क्यूरीज कुछ इस टाइप की थी कि किस तरीके से हम इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, क्या अमाउंट होना चाहिए, क्या कितना हम लोगों को कितने समय के लिए रुकना चाहिए। तो जितनी भी बेसिक क्यूरीज होती हैं या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसको लेकर आज मैं आपके साथ आई हूँ यहाँ पर। सो बेसिकली ये हमारा टॉपिक है आज का। सो आई नो थोड़ा सा लिंक से हट करे, क्योंकि जहाँ हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट में कैसे कंपनीज लिस्ट होती हैं और कैसे पैसे देने के बाद हमें उस कंपनी का शेयर मिलता है। तो जिस तरीके से हम लोग ये सब बात कर रहे थे, बट इन्वेस्टिंग एक अलग टॉपिक हो गया है, पर समवेयर रिलेटेड है, पर थोड़ा बाद में आना चाहिए था। पर चूँकि मेरे पास क्यूरीज आई तो मैंने सोचा कि इस पे बनाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये हम लोगों का सबसे पहला स्लाइड है जिस पर मैंने एक कोट मेंशन किया है। वो कोट मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। वॉरेन बफेट ने ये कोटेशन दिया है फ्रेंड्स, और ये कोट का बहुत ही अच्छा मतलब निकलता है। मैं आपको वॉरेन बफेट के बारे में बताऊं तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं फ्रेंड्स। और ये किस तरीके से बने हैं, तो ये इन्वेस्टिंग से बने हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने इन्वेस्टिंग किया, और इन्वेस्टिंग करने के बाद आज ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक हैं। और तो दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग बेसिकली। तो ये क्या कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तब जब सब लोग फियरफुल हों तब आप लालची बने, एंड जब सब लोग लालची रहें तब आप फियरफुल बने। इसका सीधा सा मतलब ये है फ्रेंड्स कि अभी स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे है, सभी कंपनीज़ के प्राइजेस काफ़ी डाउन है। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ कपल्स ऑफ ईयर्स में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए उनका कहना है कि जब सब लोग फियरफुल रहें कि मार्केट अब बहुत ख़राब हो गया है, अब कभी नहीं उठने वाला, ये कंपनीज अब कभी अच्छा नहीं करेंगी, उस समय आप अपना पैसा लगाएं, आगे बढ़कर आएँ, ताकि आप उसका फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकें फ्रेंड्स। सो हम लोग आगे हमारी स्लाइड पे बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, जिसमें से वो 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में से ही मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि वाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। हमें स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर मैं किसी के पास जाऊँगी और मैं उससे कहूँगी कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्यों, मैं क्यों करूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट। या तो मैं अपनी तिजोरी में रखूँगा, या तो मैं बैंक्स में जाके रखूँगा, मैं शेयर मार्केट में क्यों रखूँ। तो उसका मैं आपको आंसर आज दूँगी। तो आई होप आपके एंड ऑफ द वीडियो सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे, और अगर ना हो तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट। अब हमें एक बार ये पता लग गया कि क्यों करना चाहिए, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कि कैसे करें और कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ करें, हमारा पैसा कहाँ लगाएं कि हमें एक टाइम पीरियड के बाद अच्छा मुनाफा हो जाए। तो इसका भी मैं आंसर आपको दूंगी। उसके अलावा व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, क्या अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, या किस अमाउंट से हम लोग शुरू कर सकते हैं शेयर मार्केट में। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या 5,000 से शुरू किया जा सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं 1 लाख होना ज़रूरी है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज मैं आपका ये कन्फ्यूज़न भी यहाँ क्लियर करूँगी। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ व्हाट शुड बी द टाइम। टाइम क्या होना चाहिए फ्रेंड्स शेयर मार्केट में काम शुरू करने के लिए। तो इन टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले फोर्थ वाला पॉइंट उठाना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द perfect or right time to start into start investing into स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी अच्छे काम को आपका मोटिव क्या है, आपके पैसे इन्वेस्ट करने के पीछे मोटिव ये है कि आपको कुछ कपल ऑफ ईयर्स में उस पैसों से, उस कैपिटल से अच्छा अमाउंट मिल जाए, अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो बेसिकली आपका मोटिव कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, अच्छा है आपके प्रति। तो जहाँ भी अच्छे मोटिव के साथ हम काम करते हैं ना, तो वहाँ पर भी कभी भी हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि
क्या राइट टाइम है। ये तो बहुत लेमन टर्म में हो गया, बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हो गया, फिलॉसफी वाली लैंग्वेज में हो गया कि सारे टाइम अच्छे होते हैं। पर अगर मैं आपको इसका अगर इसका एक्चुअल एग्जांपल देकर समझाऊं तो वो ये है कि फ्रेंड्स, जब मार्केट नीचे होगा तब लोग आपसे कहेंगे कि अभी तो मार्केट बहुत गिरा हुआ है, अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। जब मार्केट पिक पे होता है तो लोग ये कहते हैं कि अभी तो मार्केट पिक पे, काफ़ी सारे शेयरों के भाव काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी महंगी है कंपनीज, तो अभी मत खरीदो, नहीं तो महंगे पे ख़रीद लोगे। तो फ्रेंड्स, जब गिरा हुआ है तब भी आपको यही बोला जाता है कि अभी नहीं करना चाहिए, और जब बढ़ चुका होता है तब भी आपसे यही कहा जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में लोग आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। तो वाई वी नीड टू लाइक लिसन टू दैट पीपल, हमको वो लोगों की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इन जनरल ये मान के चलें कि अगर हम सही पढ़ाई के साथ, सही समझ के साथ स्टॉक मार्केट में उतरते हैं तो सारे ही समय अच्छे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली सबसे पहला है वाई वी नीड टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। तो हमने पहले बात किया कि कौन सा समय सही है, तो सारे ही समय सही हैं, आज का भी, आने वाले समय का भी, और पिछला भी अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो बिल्कुल हो सकता है कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने पिछले इन्वेस्ट किया हो कुछ पैसा, उनका भी नुकसान में जा रहा हो। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप पेशेंस के साथ उस स्टॉक को पकड़ के रखिए। ये जांच लीजिए कि आपने सही स्टॉक लिया है या नहीं। अगर आपने यस बैंक या दूसरे किसी बैंक्स के स्टॉक लिए हैं तो एक बार उसकी स्टडी कर लीजिए। जिसके कहने पे आपने लिया था उससे पूछ लीजिए कि अब क्या करना चाहिए। तो अगर ऐसे किसी स्टॉक्स के आपने शेयर खरीद रखे हैं जिनमें अभी प्रॉब्लम्स आई है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए जिनकी कहने पे आपने ख़रीदा था। अदरवाइज़ आप अगर दूसरे कोई स्टॉक्स को रख के बैठे हैं जिनके प्राइजेज़ अभी नीचे हैं, क्योंकि ओवरऑल सभी के प्राइजेज़ नीचे, तो आप उसको रख के बैठे रहिए। डेफिनेटली आने वाले समय में वो अच्छा करेंगी कंपनियां और आपके शेयर के भाव वापस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाई वी नीड टू इन्वेस्ट। सबसे पहले किसी के भी दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो 1000 रुपये अगर आप आपके घर की तिजोरी में रखेंगे तो आप आने वाले 10 साल भी अगर उन 1000 रुपयों को अपनी तिजोरी में रखेंगे तो वो 1000 से 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा, वही की वही करेंसी रहेगी। जबकि और घट जाएगी उसकी वैल्यू, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ने वाली है, तो आपकी वो 1000 रुपये की वैल्यू घट जाएगी। तो घर के तिजोरी में रखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, थोड़ा सा समझदारी की और आपने बैंक्स में डिपॉजिट कर दिया। पर बैंक में भी क्या होता है ना फ्रेंड्स, बैंक में आपको रिस्क तो लो होती है क्योंकि आपका पैसा सेफ़ है। वैसे सेफ़ वहाँ भी नहीं है, अगर आपने यस बैंक के बारे में सुना हो तो पर हाँ, बोला ये जाता है कि वो ट्रेडिशनल वे है, वहाँ पर ही सारे लोग अपना पैसा रखते हैं और वहाँ पर पैसा सेफ़ है। तो पैसा अगर आप वहाँ रख रहे हैं तो पैसा वहाँ रखने के बाद आपके जो रिटर्न है वो फिक्स हैं। आपको सेविंग पे 4% मिलेगा, आपको एफडी अगर आपने करवाई 5 साल की तो आपको 6 से 7% मिलेगा, और अगर आपने आरडी करवाई तो लगभग उतना ही 6 से 7% मिलेगा। पर अगर आपने ये फिक्स हो गया, आपको एक रुपया भी या 1% भी वो ज़्यादा नहीं देंगे, ये फिक्स हो गया आपका बैंक के हिसाब से। पर यहीं अगर मैं कंपेयर करूँ स्टॉक मार्केट से इस चीज़ को, तो अगर वही 1000 रुपये आप स्टॉक मार्केट में लगाएंगे फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री का अगर 2 महीने पहले आप वही 1000 रुपये में स्टॉक खरीदते तो आज वो आपके 1000 रुपये, दोस्तों आज रिलायंस इंडस्ट्री का भाव लगभग 1450 के ऊपर है। 450 रुपये का मुनाफा देता आपको वो 1000 रुपये। समझ रहे हैं आप, एक स्टॉक खरीदते सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री का, वो 1000 रुपये से आज हो जाते, 2 महीने पहले की बात कर रही हूँ मैं, कितना परसेंट रिटर्न हो गया फ्रेंड्स। 1000 रुपये का 50% होता है 500 रुपये, और हमको रिटर्न मिला है 1000 रुपये पे 450 रुपये का। 1000 रुपये का शेयर 1450 का हो गया, मतलब 450 रुपये का फ़ायदा, मतलब लगभग 2 महीने में 50% का मुनाफा। फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट। यहाँ आप अगर 1 साल के लिए रखेंगे अपने पैसों को बैंक के अंदर, तब जाके आपको 6% 7% मिलेगा। यहाँ आपको अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता वो 2 महीने पहले वो 1000 रुपये, तो आपको 50% का रिटर्न मिलता। फ्रेंड, दिस इज़ द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। और आपको यकीन नहीं होता तो आप प्रीवियस डेटा उठा के देख लीजिए कि आज से 2-3 महीने पहले शेयर, रिलायंस का शेयर कितने रुपए का था और आज कितने रुपए का हो गया।
तो ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दिया है, मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि क्यों हमें बैंक्स में नहीं जाना चाहिए, या बैंक में अगर जाना भी चाहिए तो बैंक के साथ साथ हमें स्टॉक मार्केट में भी हमारा पैसा लगाना चाहिए। वहाँ पर रिस्क ज़रूर ज़्यादा है दोस्तों, पर जहाँ रिस्क ज़्यादा होती है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होता है। और अभी वी आर इन द एज, हम उस एज में हैं जहाँ हम रिस्क ले सकते हैं फ्रेंड्स। अभी हम 50 साल के 60 साल के ऊपर नहीं हो गए जहाँ पर हमें ये चिंता हो कि अरे अगर हमने हमारा पैसा खो दिया तो हम वापस नहीं कमा पाएंगे, या हमने पैसा खो दिया तो हमें उतनी समझ या उतनी फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बाकी रह गई है कि हम उसको रिकवर कर सकें। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सेविंग्स में रखें, बिल्कुल रखें, एक सेफ़र साइड होना चाहिए, पर साथ साथ आप स्टॉक मार्केट में भी रखें। सो यहाँ से आई थिंक कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो माय नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा नेक्स्ट जवाब जो ये है कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर फ्रेंड्स बात ये होती है कि अब ये तो पता लग गया कि ज़रूरी है स्टॉक मार्केट, अच्छा ज़रूरी है तो अब क्या करें हम, ज़रूरी है मान लिया समझ लिया, पर अब स्टार्ट कैसे करें या फिर कितना पैसा लगाएं। अब जैसे आपने बताया कि 1000 रुपये लगाने से 50% मुनाफा हो गया, तो क्या मैं 1000 का डबल लगाता तो मुझे 100% मुनाफा हो जाता, या अगर यही 1000 का मैं लाख रुपये लगाता तो मुझे क्या 50,000 का मुनाफा हो जाता। तो यहाँ हम कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बहुत ही आसान, जैसे पिछले मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि क्यों ज़रूरी है स्टॉक मार्केट, यहाँ भी मैं आपको समझाऊंगी कि कितने रुपए से आपको शुरू करना चाहिए। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। फ्रेंड्स आपकी इनकम कितनी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम जितना होगा उसी के अनुसार आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको 50,000 रुपये तो इन्वेस्ट करने ही होंगे, तो आप मुझसे ये बोलेंगे कि मैडम मेरी तो इनकम ही 20,000 रुपये, 30,000 क्या उधार लेकर करूं। तो यहाँ ये लॉजिक गलत हो जाएगा मेरा दिया हुआ आपको। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 50,000 ही सबको इन्वेस्ट करना है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर किसी की इनकम एक जैसी नहीं हो सकती या 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी कमाई है और उसके बाद जितना आपका खर्चा है उस अनुसार आपका इन्वेस्टिंग होना चाहिए। सपोज़ आपकी कमाई है 20,000 रुपये, उसमें से 10,000 आपने आपकी फैमिली को दे दिया, आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो आपके पास अब बचा 10,000 रुपये। 10,000 में आपने अदर्स कुछ एक्सपेंडिचर्स, आपकी कुछ शॉपिंग वगैरह ये सब आपने देखी, अब बचा आपके पास 5,000 रुपये। ये 5,000 का 50% मतलब 2,500 रुपये आपकी सेविंग है 5,000 रुपये, इसका 50% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ये सजेशन मैं आपको दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको कोई भी फ़िक्स अमाउंट नहीं बताया, और फिक्स अमाउंट होता भी नहीं है, कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि आपको 50,000 इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको 10,000 इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको 20,000 इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं, क्योंकि सबकी और हो भी नहीं सकता, क्योंकि सबकी इनकम अलग अलग है। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि आपकी सेविंग्स का आपको 20%, 30%, 50% स्टॉक मार्केट में, जिस तरीके की आपकी सेविंग है उस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आप सपोज़ मैं मान के चलती हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोगों की 20,000 सैलरी होती है, 15 to 20,000, तो अगर आपकी इस बीच में सैलरी है तो आपको एटलीस्ट अपनी सेविंग्स का, अभी सेविंग्स में हमने अभी यहाँ बहुत ही जनरल टर्म में हमने बात की कि 10,000 आपने घर में ले लिया, 5,000 आपने अदर एक्सपेंडिचर एंड 5,000 में से आपने 50% मतलब 2,500 रुपये आपने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो 5,000 रुपये आपके हर महीने बच रहे हैं, समझे। सेकेंड चीज़ आती है आपकी एक्सपेंडिचर। अगर आपकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपकी सेविंग कम होंगी, अगर आपकी सेविंग कम है तो आप कम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ थर्ड, हमने ये समझ लिया कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ समझ के कि अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, तो उससे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि मेरी इनकम है 20,000 रुपये, मेरे खर्चे हैं 15,000 रुपये, मेरे पास बचते 5,000 रुपये, तो मैं 5,000 में से 50% तो मेरा सेफ़ रख लूँगा, सेफ़र साइड के लिए, और 50% मतलब 2,500 रुपये में इन्वेस्ट कर लूँगा। अब बात आती है कि कैसे करें। तो फ्रेंड्स जैसे बैंक में आपको पैसा जमा करने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा जमा करने के लिए या पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट को खुलवाने के लिए भी आपको वही डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आप अपने बेसिक अकाउंट को खुलवाने के लिए
लगाते हैं। जैसे आपके आइडेंटिटी प्रूफ हो गए, आपके फ़ोटोग्राफ्स हो गए, आपके सिग्नेचर्स हो गए, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री वो लोग देखते हैं कि आपका रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी चीज़ें। अब रिकॉर्ड कैसा है मतलब आप लीगल पर्सन है कि नहीं, आपकी सेविंग अकाउंट की डिटेल वो लोग लेते हैं और उससे चेक करते हैं कि आपका रिकॉर्ड क्या है। तो ये सारी चीज़ों तो बेसिकली ये डीमैट अकाउंट आप कहीं भी खुलवा सकते हैं। आप किसी बैंक के पास जाके खुलवा सकते हैं, आप किसी ब्रोकर के पास जाके खुलवा सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रोकर अवेलेबल है, मैं एक दो के नाम ले देती हूँ। जैसे ज़ीरोधा आपने सब नाम सुना होगा, शेर खान आपने नाम सुना होगा। तो ये लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि हमें अकाउंट खुलवाना है। या फिर अगर आप में से किसी को भी लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कि हमें अकाउंट खुलवाना है, तो आप डायरेक्ट मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अलग से नंबर्स प्रोवाइड करवा सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि आप कहाँ पर जाकर ओपन करवाएं। तो फ्रेंड दीज आर दी थिंग्स जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि किस तरीके से हम लोग क्यों करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया कि कैसे करें तो हम, और क्या अमाउंट होना चाहिए, तो अमाउंट मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बात 2-3 और चीज़ें होती हैं कि एक राइट टाइम की बात हमने की। तो ये सारी तरीके होते हैं फ्रेंड्स जिसके थ्रू हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हों। अगर इसके बाद एक और टॉपिक है, एक और मतलब चीज़ है जिस पर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है रिटर्न। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया अपनी इस पीपीटी में कि कोई भी आपका फिक्स्ड नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। जैसे बैंक्स में फिक्स्ड हो जाता है ऑलरेडी, स्टॉक मार्केट में फिक्स नहीं होता। वहाँ पर आप किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, उस कंपनी को प्रोजेक्ट मिले, उस कंपनी का ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया, उस कंपनी के मार्केट में प्रोडक्ट बिके। सपोज बिस्किट बनाने वाली कोई कंपनी में, ब्रिटानिया में आपने इन्वेस्ट किया, ब्रिटानिया के बिस्किट्स बने, वो मार्केट में बिके, उससे मुनाफा हुआ ब्रिटानिया को। मुनाफे की कोई लिमिट नहीं होती फ्रेंड्स, वो ही मुनाफा आपके पास आएगा क्योंकि आपने ब्रिटानिया के शेयर्स खरीद रखे हैं। अब यहाँ पर आपका मुनाफा कोई भी लिमिट नहीं है, आपको हो सकता है 1000 लगाने के बाद 1000 ही वापस मिल जाए, मतलब 1000 के डबल हो जाए। और हो सकता है आपको नुकसान भी हो अगर आपने गलत कंपनी चूज़ करी है तो, या उस समय उस कंपनी की स्थिति सही नहीं है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुनाफे की कोई भी लिमिट नहीं है, पर क्योंकि आपको डिसिप्लिन में रहना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखें अगर बैंक वालों ने क्यों फ़िक्स कर रखे हैं, ताकि डिसिप्लिन हो, ऐसा नहीं हो और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो। ऐसा ना हो किसी को 5 मिल रहा है, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 10, या फिर किसी ने ज़्यादा जमा किया है तो उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नहीं, उन्होंने एक शॉर्ट वे कर दिया है जिससे सबको एक जैसा इंटरेस्ट मिले। वैसे ही अगर हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वो लोगों ने लिमिट नहीं किया हुआ है, पर हम लोग अपने आप को लिमिट करें ताकि हम डिसिप्लिन के साथ काम कर सकें। कि 20% इज़ द अमाउंट, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। जैसे मैंने आपको बताया 50% हम कंपेयर कैसे करेंगे, बैंक का हम देखेंगे 7% मिल रहा था, स्टॉक मार्केट में 1000 इन्वेस्ट करें तो मुझे 50% का मुनाफा हो, मतलब कितना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा है फ्रेंड। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो वाला अच्छा इन्वेस्टिंग है। तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहती हूँ कि हम कभी भी ये ना बोलें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे को प्रॉफिट चाहिए, या 100% का मुनाफा चाहिए, या फिर बस डबल करना है बस ये पैसे। ये वाली चीज़ें अपने दिमाग से हटा दें, बल्कि ये सोचें कि मुझे आरडी, एफडी, सेविंग अकाउंट के बदले में यहाँ कितना परसेंट मिल रहा है। अगर मुझे 4%, 3%, 2% भी ज़्यादा मिल रहा है, या चलिए आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं वहाँ पर, तो आपको 7 का 17% भी अगर स्टॉक मार्केट में मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो ये आज से आने वाले हर समय में आप ये याद रखिएगा कि हमेशा हमें अपने प्रॉफिट को लिमिट करके रखना चाहिए। हमें हमारे रिटर्न्स को लिमिट करके, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे 100% का मुनाफा हो जाएगा। होगा, पर उसके लिए टेन्योर भी 20 ईयर्स 25 ईयर्स लगता है फ्रेंड्स। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मैं आपसे कहना चाह रही थी। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए एंड मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। एंड कुछ भी सजेशंस हो, कुछ भी आपकी क्यूरीज़ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उन दोनों ही चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेकर उस पर काम करूँगी। थैंक यू सो मच।